कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर आ गया है। अंग्रेजी विषय का इंग्लिश का पेपर 2025-26 का ओरिजिनल पेपर है बच्चों ये। जल्दी से आंसर चेक कर लो। और अगर आपकी एग्ज़ाम नहीं हुई है तो इससे अपनी तैयारी कर लो। देखो सेक्शन ए में क्या है, रीडिंग। ये द गंगा का जो एक गंगा नदी के बारे में पैसेज आया, इसको पढ़ना है आपको। इसके पढ़ने के बाद ये आंसर देना है। देखो, द गंगा रिवर डज नॉट फ्लो थ्रो, कहाँ पर ये नहीं बहती है? तो ये राजस्थान में नहीं बहती है, बाकी तीनों जगह में बहती है, ठीक है, तीनों राज्यों में। द एक्वेटिक एनिमल फाउंड इन गंगा इज, तो गंगा नदी में घड़ियाल पाया गया है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड ऑन द रिवर गंगा, तो गंगा नदी पर वाराणसी भी, ऋषिकेश भी, हरिद्वार भी, ये सिर्फ ओंकारेश्वर नहीं है क्योंकि वहाँ पे नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 4, द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज होम टू अबाउट, भाई गंगा नदी जो नॉर्थ इंडिया है उसमें 40 करोड़ जनसंख्या रहती है, ठीक है। फाइंड द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड पोल्यूट इन पैसेज, तो पोल्यूट का मतलब हो जाएगा पोल्यूशन। फिर दूसरा पैसेज आया यहाँ पे, नेसेसिटी इज गुड टीचर, ठीक है। अब ये पैसेज आप पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन के आंसर दे दोगे आप। जैसे कि पहला, व्हाट हैज़ टॉट मैन टू फाइंड आउट न्यू वे एंड मीन्स, तो आंसर हो जाएगा नेसेसिटी। सेकंड क्वेश्चन, विथ व्हाट डिड द अर्ली मैन कवर हिज बॉडी, तो स्किन्स ऑफ एनिमल। इसके बाद में हो जाएगा, मैन डिस्कवर्ड फायर टू कुक फूड, तो ट्रू। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्टार्टेड, तो स्टार्टेड का मतलब होता है बिगन। फिर सेक्शन बी में आपको रीडिंग राइटिंग करना है, जैसे ये पैसेज पढ़ना है और लिखना है। तो देखो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये इस पैसेज के नोट्स हो गए, और ये मैंने सूटेबल टाइटल भी दे दिया है इसका, द एडवांटेजेस ऑफ अर्ली राइजिंग। फिर इसमें आपको फ़ी कंसेशन की एप्लीकेशन लिखनी थी, ये दे रखा है एड्रेस नाम सब, इसी के ऊपर आपको अपनी एक एप्लीकेशन लिखनी थी, ठीक है, फ़ी कंसेशन की। साथ में बर्थडे पार्टी के लिए अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, इसके लिए लेटर लिखना था, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे दे रखा है, दोनों में से कोई सा भी कर सकते थे आप। फिर ऐसे राइटिंग है, इसमें माय हॉबी, इंडियन फेस्टिवल, साइंस या फिर माय बेस्ट फ्रेंड, चारों के चारों बहुत ईजी है, कोई सा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और इसके जो और में दे रखा है पैराग्राफ राइटिंग, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, ये भी कर सकते हो 150 वर्ड, ठीक। फिर लुक एट द विजुअल इनपुट, यानी कि आप इसको देख लो, इसमें क्या क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक पैराग्राफ बनाओ 75 शब्दों का, ठीक है। इसके बाद में सेक्शन सी, ग्रामर। फिर इन द ब्लैंक दे रखे, ए एन द क्या आएगा, तो भाई मून एक स्पेशल चीज़, द आएगा यहाँ पे, स्पेशल वर्ड है। राजेश डज नॉट लाइक टू वे एनी मूवी, कोई मूवी उसको पसंद नहीं आती है राजेश को, ठीक है, कोई भी मूवी देखना पसंद नहीं करता हो। मैं आई कम इन प्लीज़, अपन जब किसी से परमिशन लेते तो मैं लगाते हैं, ठीक है, आई के साथ। दे प्ले हॉकी हर इन द इवनिंग, तो वो प्ले, यहाँ पे हॉकी के लिए प्ले आएगा, प्लेस नहीं आएगा, ओनली प्ले, ठीक है, क्योंकि आईएनजी लग रहा है पीछे। और इफ़ यू टॉयल हार्ड यू विल सक्सीड इन द एग्ज़ाम, तो यहाँ पे विल, अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो आप एग्ज़ाम में सक्सेस हो सकते हो, तो भविष्य के लिए विल आएगा, तो विल सक्सीड। इसके बाद में अनीता इज ओ फाउंड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है, यहाँ ऑफ आए। फिर डूअर्स डायरेक्ट में देखेंगे तो शी डिड हर वर्क, इसको काय में चेंज करना है, नेगेटिव में, तो शी डिड नॉट डू हर वर्क वेल। फिर सेकंड, ही रीड्स इंग्लिश एवरी डे, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इंग्लिश इज रीड बाय हिम एवरी डे।
यू हैज़ टेकन द रेस्ट करेक्ट करना है, तो यू हैव टेकन द रेस्ट, कैन हैज़ की जगह हैव आ जाएगा। इफ इट रेन्स वी विल स्टॉप द मैच, इसमें अनलेस और इफ का यूज करना है, तो अनलेस इफ इट अनलेस आगे आएगा, अनलेस इफ इट रेन्स वी विल नॉट स्टॉप द मैच। फिर दो सेंटेंसेस रखे हैं, इसमें अदरवाइज लगाना है, तो अदरवाइज कैसे लगेगा, वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, अदरवाइज दोनों सेंटेंस के बीच में आ जाएगा। फिर इन द पार्क आर, ये मतलब रीअरेंज करना है, तो मैंने कर दिया। देखो, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। सेक्शन डी में देखेंगे तो व्हाट इज दिनामानी द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, ठीक, दिनामणि। और मारिया शेरापोवा loved reading the novels of Sidney Sheldon. What does yellow wood represent in the poem Forest? Oh, Gerard told the intruder that killing him would be, आंसर हो जाएगा रिस्की। फिर ये पैसेज पढ़ोगे आप, इसके आंसर आपको नीचे देना है, जैसे कि विच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वाज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ब्लैंक इज द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशनल म्यूजिक, म्यूजिक यहाँ का जो है ट्रेडिशनल रिचेस्ट है, ट्रेडिशन है, ठीक है। फ्रॉम विच लेसन हैज हीज एक्सट्रैक्ट टेकन, तो ये द साउंड ऑफ म्यूजिक से लिया गया, ठीक। इसके बाद में वापस से आपको पैसेज पढ़ना है एक्सट्रैक्ट वाला और आंसर देना है। व्हाट इज द मैसेज कन्वे हियर इन द पोएम, पोएम में क्या दे रखा है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज दे रखा है। वेयर शैल ऑल ऑफ अस लाई वन डे, तो इसका आंसर हो जाएगा इनसाइड द अर्थ। अपोजिट हो जाएगा अर्थ का स्काई। फिर क्वेश्चन आंसर देखिए, तो व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक। व्हेन वाज एवलिन डिफनिस फर्स्ट नोटिस, व्हेन शी वाज 8 years old। इसके बाद में व्हेन एंड वेयर वाज अल्बर्ट आइंस्टीन बोर्न, मार्च 14, 1879, जर्मन सिटी ऑफ ULM। बाकी क्वेश्चंस के आंसर बच्चों आप खुद लिखोगे, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, बड़े आंसर है थोड़े, इसलिए मैंने जगह छोड़ दी। तो ये था आपके क्वेश्चन आंसर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, उनकी हेल्प करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।